अमेरिका का ईरान में लापता होने वाले अमेरिकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने का दावा। F-15 तैयारा 2 रोज कबल ईरान ने मार गिराया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में गिरने वाले जहाज के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया साइट पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने के बाद ईरान से बाहर ले आए। अमेरिकी फौज ने अपने अफसर की बाजियाबी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। अमेरिकी अफसर को चोटें आईं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अमेरिकी टीवी के मुताबिक अमेरिकी एहलकार एक ऊंची चोटी पर चढ़कर छुप गया था। मशरिक़ वुस्ता जंग में हमलों का ईरान की जानिब से सख्त जवाब। ईरान के हमलों में अमेरिकी फ़ौज को अब तक का सबसे बड़ा धचका। पाकिस्तान इनकलाब का एक दिन में अमेरिका के 8 तैयारे तबाह करने और उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हदूद में मार गिराया। ईरान का अमेरिकी C-130 तैयारा तबाह करने का दावा। रेस्क्यू मिशन पर आने वाला A-10 तैयारा भी ईरानी दिफाई निज़ाम का निशाना बना। एक और A-10 तैयारा कुवैत में क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह। कुवैत में हवाई अड्डे पर खड़ा चनोक हेलीकॉप्टर भी ड्रोन हमले में तबाह हुआ। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। कुवैत की वजारत पानी और बिजली ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट बंद कर दिए गए। अमेरिकी सदर का ईरान को माहिदे के लिए 48 घंटे का फिर अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर धमकी देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो क़यामत ढा देंगे। ईरान को 10 दिन दिए थे, माहिदा करे या आबनाए हुर्मुज़ खोल दे, अब वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे रह गए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और बयान में कहा, जंग में लीड करने वाले ईरानी फौज के कई लीडर्स को ख़त्म कर दिया। तेहरान में शदीद बमबारी की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। जाहरियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान का 2 टोक जवाब। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, मज़ीद जाहरियत हुई तो जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमेरिकी सदर की 48 घंटों की डेडलाइन पर आलमी सतह पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह मोहम्मद अल-बरादी का सख्त तशवीश का इजहार। कहा, खलीजी ममालिक फौरी तौर पर फ़ाल किरदार अदा करें और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम करें। अमरीकी और इसराइली फ़ौज के ईरान पर हमले जारी। ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। तापकारी का अखराज हुआ तो तेहरान में ही नहीं खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरान के जौहरी प्लांट पर अमरीका और इसराइल के हमले पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इसराइल और अमरीका बुश शहर में जौहरी तंसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। खित्ते में हालिया कशीदगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस और वैगन को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इक़दाम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की दुनिया भर में पजीराई।
भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमेरिका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। वो जंग है इस वक्त ईरान और इजराइल दरमियान, उसके जो असरात जो हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, उन असरात को जो है उसका मुकाबला करने के लिए हमें अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़रूरत है। सियालकोट शहर की दरीना जो प्रॉब्लम्स हैं, पिछले साल के सैलाब में जो है सारे शहर में पानी ने जो है तबाही मचाई। हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद जब तकमील होगी प्रोजेक्ट की, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगी। पाकिस्तान को भी मशरक़ वस्ता में कशीदगी के असरात का सामना है। जंग के असरात से निमटने के लिए कई खरब रुपए चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मेगा तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। कहा, आइंदा 3 साल में शहर इकबाल की शक्ल सूरत बदल देंगे। सियालकोट में गुज़श्ता साल सैलाबी पानी ने तबाही मचाई थी। निकासी आब के मसाइल के हल के लिए 2 नाले तामीर किए जा रहे हैं। शहरी ताउन करें, मसाइल को समझें, सादगी अपनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आवाम को मशवरा। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब्सिडी से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस आवाम को रिलीफ दिया। ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बसों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत बसों के लिए 1 लाख और सिंध हुकूमत 2 लाख रुपये फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायगढ़ में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फ़ारूक, मौलाना आमिर, अनवार गनी, इम्तियाज़ गनी, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से मुलाकात की। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरां कदर खिदमात को सराहा। PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, माली साल 2024-25 के सालाना ऑडिट, मालियाती स्टेटमेंट की मंजूरी। बोर्ड ऑफ गवर्नर का PSL 11 के लिए टीमों के रिकॉर्ड नीलामी पर इजहार तशक्कुर। अब्दुल्ला खुरम नियाज को डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। बन्नू में फितला और खवारिश के बुज़दिलाना हमले में शहीद ख़वातीन, बच्चों और दीगर की नमाज जनाजा अदा। हस्बे रिवायत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए। खुशी, उम्मीद और नई ज़िंदगी की अलामत। मसीही बरादरी का त्यौहार ईस्टर। पाकिस्तान में गिरजा घरों में ईस्टर की इबादत। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईस्टर का त्यौहार हमदर्दी, उम्मीद और तजदीद का पैगाम देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईस्टर के मौके पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। दुनिया भर में ईसाई बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन सिटी में ईस्टर की तकरीब। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लेव की ईस्टर पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यह त्यौहार खुशी, उम्मीद और नई जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। लोग आलमी तनाज़ात पर बेहिसी का इख्तियार न करें। जंगें और नाइंसाफ़ी अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात तोड़ रही हैं। पॉप लेव का ईरान अमरीका जंगबंदी का मुतालबा। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में कल से 7 अप्रैल तक मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। एबटाबाद शहर, गिरदोनवा में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। शाम और रात में बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिस्टम 9 अप्रैल तक असर दिखाएगा।
बलूचिस्तान में योब के इलाके में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बाग। जिला खैबर में छत गिरने से 2 खवातीन जान से गईं। सवाबी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 12 साल बच्चा जाँ बाग। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुमकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की हिदायत कर दी हैं। शहरी इलाकों में भी नकासियाब को यकीनी बनाया जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत किसानों के साथ है, किसी भी मुमकिन नुकसान का अजाला करेंगे। मुल्तान में चलते रिक्शे में आग लग गई। एक ही खानदान के 3 अफराद झुलस कर जाँ बाग, 14 जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। मोटरवे M5 पर ट्रॉलर की कार को टक्कर, मियां बीवी जाँ बाग। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त, गीर, आमराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट सामने आ गई। जरीदे के मुताबिक तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्ला अखवंदज़ादा और उनके करीबी साथियों के हाथ में है, जहां इदारा जाती निज़ाम अमलन गैर फाल है। ना इंतखाबात, ना अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। तालिबान रजीम का तर्ज अमल इस्लामी असूलों से मुतसादिम है। मशरक़ वुस्ता जंग में इसराइल की हिमायत ने भारतीय किसानों को बहरान की दलदल में धकेल दिया। बरतानवी जरीदे द गार्डियन ने ईरान इसराइल जंग के भारतीय मईशत पर पड़ने वाले असरात अयां कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बायस भारतीय किसान खौफ व हिरास का शिकार। किसानों को तेल और खाद की शदीद किल्लत का सामना। माहिरीन के मुताबिक भारत में गैस पेट्रोल के बाद अब खाद का बहरान सबूत है कि मोदी के खुद इन्हिसारी के दावे खोखले निकले। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों की प्रैक्टिस। मारूफ गुलकारा अनुराग खालिद रशीद शादी के बंधन में बंध गईं। शादी की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और वर्सटाइल अदाकारा सबा कमर को सालगिरह मुबारक। सबा कमर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी के अलावा कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।